सब मगर और फिर वैसे भी तहरीक जो इंसाफ ने बाइकआउट नहीं का, इल्ज़ाम लगाया। कासिम गिलानी साहब ने पीपल्स पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया डेरा गाजी खान में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को यरगमाल बना रखा है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर खुला हमला है। शहर में पीपल्स पार्टी के कारकुन जमा हो रहे हैं जहाँ 90% पोलिंग स्टेशन पर कामयाबी मिली। दूसरी तरफ नवाही इलाकों और देहात में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डाले गए वोटों से ज़्यादा वोट नताइज में दिखाए जा रहे हैं। ये संगीन बेज़ाब्तियाँ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद देता हूँ, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जिन्होंने बहुत स्मार्टली एक्सपोज कर दी इलेक्शन रिगिंग वीडियो एविडेंस के साथ। देखिए गुजारिश ये है कि इलाकाई तौर पे चंद एक जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल कोई इतना कमजोर नहीं होता। और पीपल्स पार्टी एक बड़ी तकड़ी जमात है, और पंजाब में अगर उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी और तरक्याती कामों में भी उन्हें हिस्सा मिलता है, खुद एमपी एमएनएज हैं। और तो कैसे हो सकता है कि कोई इनके पोलिंग एजेंट्स को रोक दे? ये तो कमजोर से कमजोर उम्मीदवार के भी पोलिंग एजेंट्स को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये 2025 है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक इतना अवेयर है कि वो आप अब ये वो वाला नहीं है कि ये कोई 1985 या 1960 या 70 का इलेक्शन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है ऑन ग्राउंड चीजों को चेक करना चाहिए। तो फरवरी 2024 का इलेक्शन भी 1960 1970 वाला थोड़ी था, मगर उसमें क्या हुआ फिर सबने देखा। नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि शिकायत हो सकती है, लेकिन आरटीएस नहीं बैठा। नून लीग को पहली दफा नहीं जीती। नून लीग ने ये जीत कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जीत के दिखाया अपने काम और कारकर्दगी पे। और हम दोबारा दोबारा उभर के आए हैं, आमरीयत के खिलाफ भी और बानी पीटीआई की डिक्टेटरशिप के खिलाफ भी। नाअहल भी हुए, काल कोठरिया में भी रहे, लेकिन फिर उभर के आए हैं। और हमें हर दम हमने वोट लिया है, पंजाब से हमेशा हम नंबर वन रहे हैं, मतलब क्योंकि हमने काम किया है। मगर क्या ये जो पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, तहरीक इंसाफ भी शिकायत कर रही है, अब नाउ आप पीपल्स पार्टी को माइनस करके भी आपके पास सादा अक्सरियत है दीगर इत्तेहादियों के साथ, जिसमें एमक्यूएम, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, 4 आज़ाद अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी शामिल हैं। क्या ये टारगेट था कि ये हमें पीपल्स क्यों माइनस पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? क्यों माइनस करेंगे जी? एक ब्रॉडर एजेंडा है। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। एक मुस्तहकम हुकूमत जो है वही मुआशी तौर पे और दूसरे बेहतर फैसले कर सकती है गवर्नेंस के लिए। और इस पूरे सिनेरियो में 1.5 साल में बहुत सारी सीटें पीपल्स पार्टी को भी मिली हैं। बिल्कुल ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और हमने इनसे जो एक एग्रीमेंट किया था 2024 में, वो लार्जर बहुत बड़ा एजेंडा और वो इस्तेकाम के लिए है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर कोई ये जहन में डाल रहा है तो बिल्कुल गलत है। इसी तरह हम साथ चलते रहेंगे, और अगर हमारे इत्तेहादियों के कहीं भी कोई गिला शिकवा होगा, उन्हें हम हमेशा गौर से सुनते हैं और उस मामले को देखेंगे। अच्छा, मगर अब क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम हो गई, अगर आप 28वीं आईनी तरमीम का इरादा रखते हैं तो आपको पीपल्स पार्टी की ज़रूरत होगी, वरना नहीं होगी। तो क्या इसलिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ कंफर्टेबल होना चाहती थी नून लीग? देखिए बिल्कुल ऐसी देखिए मैं आपको बताऊं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सबको ऑन बोर्ड ले। पीपल्स पार्टी के साथ हमने महीने बड़ी मुश्किल टाइम पे भी उनके साथ चले हैं। और उसके बाद अब भी एक एक बहुत सारी चीजों में मुशावरत से चलते हैं। बिल्कुल हम तो इससे पीटीआई को भी ऑन बोर्ड लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को भी ऑन बोर्ड लिया है। 26वीं तरमीम में सारे सारे ऑन बोर्ड थे, सबके सब की मानी गई थी। सारी मुतफिका एक वो तरमीम थी जिससे पीटीआई ने सब कुछ करवा के बैकआउट किया सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा कोई नहीं, बिल्कुल साथ चलते रहेंगे। कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि किसी को निकालना है, या कोई हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम अकेले करें। हम एक ऐसी हुकूमत करना चाहते हैं जिसमें सारे साथ चलें, जिसमें सूबों की हुकूमतें भी साथ हों, वफाक और सूबा मिलकर वो आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए काम करें।